दोस्तों आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल 3 अगर देखो इंट्रोडक्शन की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो उसमें दिया हुआ है कि कंसिडर ट्रायंगल ए सी बी हमारे पास एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट सी पे हमारा राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इन विच ए बी इज 29 यूनिट्स और ए बी वहीं से दिया हुआ है कितना है 29 और बी सी है 21 यूनिट्स। 21 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब कुछ भी यूनिट रख सकते हो, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ठीक है। और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो ए बी सी यानी कौन सा एंगल, ये एंगल हमारे पास कौन सा है थीटा, ए बी सी, ये थीटा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो असल में कॉस थीटा का स्क्वायर है होता है यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, पहले कॉस थीटा और साइन थीटा, फिर उनको स्क्वायर करेंगे और ये दोनों क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें cos थीटा और sin थीटा फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले तो हमें इस ट्रायंगल में सारे साइड्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये दो साइड्स हमारे पास है। अब इस साइड यानी AC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स दिए हुए हैं, तीसरा साइड फाइंड आउट करना है। तो किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस ट्रायंगल में लिखूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये है यानी ए बी। तो ए बी स्क्वायर that will be equal to base square, that is this BC square plus altitude square, that is AC, ठीक, AC square, ठीक। तो हमें किसको फाइंड आउट करना है, AC को। तो AC को अगर मैं यहाँ पे ही रख दूं और BC को इस साइड में शिफ्ट कर दूं तो मुझे आएगा AC स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा यानी AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी, AB दिया हुआ है कितना 29, 29 का स्क्वायर माइनस BC भी दिया हुआ है कितना 21 का स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंट ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 29 है, बी की जगह 21 है, तो किसके बराबर आएगा ए प्लस बी, दैट इज 29 प्लस 21 multiplied by a minus b, that is 29 minus 21, ठीक है। तो 29 प्लस 21 कितना होता है 50, मल्टीप्लाइड बाय 29 माइनस 21 आएगा 8, तो ये आएगा 400। ये क्या है ए सी स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए सी स्क्वायर आएगा 400। हमें क्या निकालना है ए सी, तो ए सी किसके बराबर आएगा 400 का रूट अंडर रूट ऑफ 400, दैट विल बी 20। तो ए सी किसके बराबर आएगा 20, तो ये आएगा 20 यूनिट्स, ठीक। देखो बच्चों अगर आपको ये समझ नहीं आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। 29 का स्क्वायर होता है 29 स्क्वायर इज 841 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर दैट इज 841 माइनस 441, तो 400 आएगा, 400 आया फिर ए सी 20 आएगा, ठीक है। तो अब तीनों साइड्स हमारे फाइंड आउट हो गए, ठीक है। तो अब आराम से पहले कॉस थीटा और फिर साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं, कैसे सोकाटोआ, ठीक, सोकाटोआ, सोकाटोआ या जो आप यूज करते हो पंडित बद्री पंडित हर हर, जो भी आपको पसंद आए आप उससे कर लो, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, cos theta will be adjacent side, c मतलब cos, तो adjacent side divided by hypotenuse।
अब इसका एडजेसेंट कौन सा है, ये आएगा हमारा एडजेसेंट साइड, ये तो पता है हमें ये हाइपोटेन्यूज है, इस थीटा के हिसाब से देखना है, ये एडजेसेंट आएगा और ये थीटा के अपोजिट में आएगा, तो ये है अपोजिट साइड। तो cos थीटा आएगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट ये है यानी BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है AB, ठीक, AB। तो कितना है BC कितना है, BC is 21 units और AB that is 29 units, ठीक। इसी तरह मैं कैलकुलेट करूंगा साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, देखो साइन S मतलब साइन अपोज्ड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोज्ड क्या आएगा 20 यानी अपोजिट है AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है AB, ठीक। तो AC कितना है 20 यूनिट्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी AB कितना है 29 यूनिट्स, ठीक। तो ये काम हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने दोनों क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आएगा, अब cos थीटा का वैल्यू पहले यहाँ पे डाल दो, cos थीटा कितना है 21 डिवाइड बाय 29, तो इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना है 20 बाय 29, 20 बाय 29, तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है, फाइंड आउट कर दो 21 बाय 29 का स्क्वायर यानी अलग से 21 का स्क्वायर भी है और 29 का भी स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर कितना है 441, 441 डिवाइड बाय 29 का कितना है 841, 841, तो प्लस 20 का स्क्वायर 400, ठीक, 400 डिवाइड बाय 29 का 841, ठीक, 841, तो 841 नीचे डिनोमिनेटर है कॉमन है तो इसको कॉमन कर दो, 841 ऊपर आएगा 441 प्लस 400, तो कितना आएगा ये भी 841, ये और ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आएगा 1, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है वो भी सॉल्व करते हैं, वो क्या है सेकंड पार्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लगा दो वैल्यूज, cos का वैल्यू 21 बाय 29, 21 बाय 29 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू 20 बाय 29 का स्क्वायर, 20 बाय 29 साइन है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर से 21 का स्क्वायर दैट विल बी 441 डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर दैट विल बी 841 माइनस 20 का स्क्वायर दैट विल बी 400 डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर, फिर से 841, फिर से 841 को कॉमन अप कर दो, ऊपर आएगा 441 माइनस 400, तो दैट विल बी ये कितना आएगा 41 डिवाइड बाय 841, तो ये आएगा इसका आंसर कितना 41 डिवाइड बाय 841, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, समझ में आया आपको, थैंक यू।